हेलो दोस्तों, मैं राहुल झारखंड टॉक में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड का आधुनिक इतिहास को, जिसमें हम बात कर रहे थे कि कैसे झारखंड में अंग्रेजों का आगमन हुआ। इससे पहले इस सीरीज़ के 2 लेक्चर हमने कर लिए थे। उसमें मैंने आपको सिंहभूम के बारे में बता दिया था कि कैसे अंग्रेज यहाँ आए और कैसे सिंहभूम का इलाका अंग्रेजों के हाथों में या उनके अधीन चला गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पलामू के बारे में कि यहाँ अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ। ये पलामू का इलाका है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा पलामू का इलाका है और ये सिंहभूम है, जिसकी पूरी कहानी मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको बता दी है। अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले उन 2 वीडियोस को ज़रूर देखें। तो पलामू में अंग्रेज़ों का घुसना शुरू होता है 1771 में, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के समय पलामू की क्या स्थिति थी और यहाँ कौन शासन कर रहा था। तो इस समय पलामू में चेरो वंश के राजाओं का शासन था। 1716 से 22 तक रंजीत राय राजा था और 1722 में 1722 में जयकृष्ण राय, जो रंजीत राय का ही संबंधी था, रंजीत राय को मारकर खुद राजा बन जाता है और इसमें उसकी मदद करता है अमर सिंह, जो गढ़वा का ठाकुर है। लेकिन अमर सिंह का बेटा सैनाथ सिंह और जयकृष्ण राय जो राजा है के बीच में मतभेद हो जाता है और जयकृष्ण राय गजपति की राय के द्वारा सैनाथ सिंह की हत्या करवा देता है। इसका बदला लेने के लिए सैनाथ सिंह का भतीजा जयनाथ सिंह चित्रजीत राय से हाथ मिला लेता है। चित्रजीत राय कौन है? रणजीत राय का पोता, जो रंजीत राय 1716 से जो 22 तक राजा था उसका पोता है चित्रजीत राय। और इनके बीच 1770 में चेतमा में लड़ाई होती है। तो इस लड़ाई में जयकृष्ण राय हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद चित्रजीत राय पलामू का राजा बन जाता है और जयनाथ सिंह दीवान बन जाता है। दीवान मतलब मंत्री बन जाता है। एक बार और आपको समझाता हूँ, यहाँ आप इसमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले रंजीत राय जो 1716 से 22 तक राजा था और इसको मारकर जयकृष्ण राय जो उसी का संबंधी था 1722 में राजा बनता है अमर सिंह की मदद से। अमर सिंह कौन है? गढ़वा का ठाकुर। लेकिन अमर सिंह का पुत्र सैनाथ सिंह और जयकृष्ण राय के बीच में मतभेद रहता है। तो जयकृष्ण राय गजपति राय की मदद से सैनाथ सिंह को मरवा देता है। तो सैनाथ सिंह के मरने के बाद उसका भतीजा जयनाथ सिंह इसका बदला लेने के लिए चित्रजीत राय से हाथ मिला लेता है। और चित्रजीत राय कौन है? ये रंजीत राय का पोता। और इसके बाद 1770 में चेतमा की लड़ाई में चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह जयकृष्ण राय को हराकर इसको मार डालते हैं और चित्रजीत राय राजा बन जाता है और जयनाथ सिंह दीवान बन जाता है। और इसके बाद आता है गोपाल राय। गोपाल राय जयकृष्ण राय का पोता है। ये जो जयकृष्ण राय 1722 में राजा बना था उसका पोता है ये गोपाल राय। और इसको लेकर आता है उद्वंत राय अखौरी। उद्वंत राय जयकृष्ण राय का पक्षधर था। जब जयकृष्ण राय को मारा गया था उस समय गोपाल राय पटना में था। तो उद्वंत राय पटना जाता है और गोपाल राय को कहता है कि राजा के वारिस तो तुम हो, पलामू का राजा तो तुम्हें होना चाहिए। लेकिन अभी इनके पास कोई सेना नहीं थी, क्योंकि अभी चित्रजीत राय राजा है और सारी सेना उसके नियंत्रण में है। तो गोपाल राय ने अंग्रेजों से मदद मांगी और अंग्रेज तो पहले से ही पलामू में घुसने का मौका ढूंढ रहे थे और इन्हें अब वह मौका मिल गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, पलामू का राजा बनने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अंग्रेजों का मेन मकसद तो पलामू किले पर कब्जा करना था, क्योंकि पलामू किले पर कब्जा करने के बाद वे नागपुर और सरगुजा के मराठा जो इन रास्तों से आते जाते थे उनको रोक सकते थे। और साथ ही जो विद्रोही जमींदार जो कर देने से बचने के लिए पलामू में छिपते थे उनको भी रोक सकते थे। इसलिए अंग्रेज गोपाल राय की मदद करने को मान गए और गोपाल राय भी अंग्रेजों की छत्रछाया में राजा बनने को तैयार था। तो इस समय 1771 में जब चित्रजीत राय राजा बना है, अंग्रेजों का आगमन पलामू में होता है। तो 1 जनवरी 1771 को ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्टन जैकब कैमक को आदेश देती है कि जल्द से जल्द औरंगाबाद पहुंचो, अब हमें पलामू को अपने कब्जे में करना है। और इधर कंपनी अपना एक दूत गुलाम हुसैन खान को पलामू के दीवान जयनाथ सिंह से मिलने भेजती है और दोनों की मुलाकात 9 जनवरी 1771 को होती है। और दूत गुलाम हुसैन खान कंपनी का चिट्ठी जयनाथ सिंह को देता है, जिसमें लिखा होता है कि पलामू के किले को शांतिपूर्वक कंपनी के या अंग्रेजों के हवाले कर दे। तो वो जयनाथ सिंह इस बारे में सोचने के लिए 10 दिन का समय मांगता। लेकिन कंपनी को पता था कि जयनाथ सिंह सोचने के लिए नहीं बल्कि सेना को इकट्ठा करने के लिए और किले को मजबूत करने के लिए टाइम मांग रहा है। लेकिन कंपनी उसको टाइम देती है, क्योंकि कंपनी को भी कुछ टाइम चाहिए था। कंपनी खुद भी ये बातचीत इसलिए कर रही थी क्योंकि ज़्यादा टाइम चाहती थी, क्योंकि कैप्टन जैकब कैमक जो है वो सेना लेकर नहीं पहुंचा था। तो इसके लगभग 10 दिन बाद कैप्टन सेना लेकर पहुंचता है
और उसको हैरी पामर और एडवर्ड गोल्डिंग की सेना के साथ 19 जनवरी को कंपनी का जो पटना काउंसिल है वो आदेश देता है कि जाओ और पलामू किला पर कब्जा कर लो। आपको ये हैरी पामर और एडवर्ड गोल्डिंग ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैप्टन जैकब कैमक का नाम याद रखना है। मेन यही है जिसे कंपनी द्वारा पलामू पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। तो 19 जनवरी को आदेश आने के बाद 20 जनवरी को पूरी अंग्रेजी सेना पटना से निकलती है और 21 जनवरी को वे पहुंच जाते हैं औरंगाबाद। लेकिन इसी बीच जयनाथ सिंह का संदेश आता है कि वह पलामू किला अंग्रेजों को देने या उनके अधीन करने को राजी है। बदले में उसे बस जीवन, सम्मान और उत्तराधिकार का अधिकार दिया जाए, यानी कि पलामू पर राज उनके वंशजों का ही होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज सेना लेकर निकल गए थे और तो वे आधा रास्ता भी तय कर चुके थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये जो तुम्हारी शर्तें हैं ये सही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम्हारा ही वंश राजा बनेगा। तुम तो पलामू का असली हकदार भी नहीं हो। असली हकदार तो गोपाल राय है, जयकृष्ण राय का पोता, पलामू का असली वारिस। तो ऐसे ही अंग्रेज आगे बढ़ते गए। 22 जनवरी को शेरघाटी पहुंचे, जहां गोपाल राय भी इनके साथ शामिल हो गया। फिर 24 को शेरघाटी से निकले और 25 को कुंडा पहुंचे और अगले दिन कुंडा से जयनगर। फिर 28 जनवरी को पलामू किला पहुंचने से पहले एक घाटी को पार करना होता है, उस घाटी को पार कर गए। और 29 जनवरी को सेना ने किले को घेर लिया और चेरो सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए एक पत्र भेजा। लेकिन चेरो सेना जो पलामू किले की रक्षा कर रही थी ने जवाब दिया कि वे केवल अपने राजा चित्रजीत राय की आज्ञा मानते हैं और किसी की आज्ञा नहीं मानते, और उन्होंने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। किले में घुसना मुश्किल था, इसलिए अंग्रेजी सेना ने, यानी कि जो कैप्टन कैमक की सेना थी, वो किले के बाहर ही खड़ी रही। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि किले में पानी खत्म होने लगता है और बिना पानी के चेरो सेना कब तक रहते। तो चेरो सेना इस किले को छोड़कर पुराने किले में चले जाते हैं। जैसे ये 2 किले थे, यहाँ एक, यहाँ एक। तो वे नए किले को छोड़कर पुराने किले की ओर चल जाते हैं। तो बिना लड़े ही कैप्टन कैमक की सेना ने नए किले पर कब्जा कर लिया। यहाँ से पुराना किला साफ दिखाई देता था और अब कैमक प्लान बनाने लगा। इसी बीच कैमक ने, जो कैप्टन कैमक है, उसने तोप मंगवाने का आदेश भी दे दिया था, क्योंकि तोप के बिना वो किले में नहीं घुस पा रहा था। तो अंग्रेज तोप पहुंचने का इंतजार कर रहे थे और कैमक ने पुराने किले में देख लिया था कि एक जगह किले की दीवार पतली और कमजोर है। तो लगभग 1 महीने बाद 12 मार्च को तोप पहुंचते ही अंग्रेजी सेना ने पुराने किले पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी और 19 मार्च को अंग्रेज सेना और तोप लेकर पुराने किले के पास पहुंच गए। किले की पतली और कमजोर जगह पर तोप से गोलाबारी की और 20 तारीख की रात को दीवार टूट गई और अंग्रेज सेना अंदर घुस गई। लेकिन चेरो सेना ने अगले दिन, यानी कि 21 मार्च शाम 4 बजे तक अंग्रेजी सेना का सामना किया, पर लास्ट में वह हार गए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आप देख रहे हैं, एक किले में लगभग 12 से 16 घंटे तक लड़ाई चली। तो यही लड़ाई या विद्रोह जो चेरो सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था, इसी को चेरो विद्रोह कहा जाता है। और 1771 का बोगता विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि राजा का दीवान जो जयनाथ सिंह था, ये एक बोगता सरदार था। चेरो और बोगता दोनों ने एक साथ विद्रोह किया था। तो इस तरह अंग्रेज पलामू किले पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन चेरो राजा चित्रजीत राय और दीवान जयनाथ सिंह दोनों रामगढ़ भाग गए। रामगढ़ कहाँ है? ये पलामू है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रामगढ़ है। तो पलामू से रामगढ़ भाग गए। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि जयनाथ सिंह सरगुजा भाग गया था, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कहा जाता है कि कैप्टन कैमक के पलामू किले पर कब्जा कर लेने की खुशी में कंपनी ने सभी लोगों को, जिसने भी पलामू किला कब्जा करने में अंग्रेजों की मदद की थी, उनको पुरस्कृत किया। उनमें थे पलामू के जयमंगल सिंह, कुंडा के धीरज नारायण और सिरसा कुटुंबा के नारायण सिंह। तो कंपनी ने इन सभी को मदद करने के लिए पुरस्कार दिया। और एक बात, मैं जो कंपनी बोल रहा हूँ इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इस समय इसी के अंतर्गत ही तो शासन चल रहा था ना। तो इसके बाद 9 अप्रैल 1771 को पलामू को गोपाल राय की देख रेख में रख दिया जाता है और अंग्रेज वापस चले जाते हैं। मतलब अंग्रेज सेना के लोग अपने अपने घर वापस जाते हैं। पलामू तो उनके कब्जे में ही रहेगा। फिर लगभग 2-2.5 महीने बाद 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा बना दिया जाता है और 3 साल तक 12,000 रुपये हर साल कर लिया जाता है और 3 साल के बाद 4,000 रुपये सालाना कर तय कर दिया गया। तो इस तरह जुलाई 1771 तक पलामू पर कंपनी का पूरा अधिकार हो जाता है और कर वसूलना भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि ये पलामू का इलाका, ये पूरा पलामू का इलाका कैसे अंग्रेजों के अधीन आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे छोटानागपुर खास के बारे में। छोटानागपुर खास ये वाला इलाका है। अभी जहाँ सिमडेगा, गुमला, रांची और खूंटी के ज़िले हैं, ये उस समय छोटानागपुर के इलाके थे। तो देखेंगे अगले वीडियो में।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आप मुझसे ट्विटर में जुड़ सकते हैं या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोहार।